चलिए बनाते हैं टेस्टी चाट। जिसके लिए हमने लिया है, सबसे पहले चटनी बनाने के लिए मिक्सर में हमने डाल दिया है हरी मिर्ची और लहसुन, और डाला है हमने धनिया। लहसुन की हमने 4 से 5 कली डाली है, और डालेंगे धो के साफ किया हुआ पुदीना, और हमने 2 टमाटर काट के रखे हैं, वो भी हम डाल देंगे उसमें। और डालेंगे जीरा, अजवाइन। प्याज ऑप्शनल है, आप चाहे डालें आप चाहे ना डालें। हमने यहाँ प्याज के बगैर चटनी बना ली है। चाट के लिए एक और चटनी बनाएंगे, इमली की चटनी। इमली को हमने यहाँ पे भिगो के पहले से रख लिया है। पानी में हमने इमली को डाला और डाला बराबर का गुड़, हींग, और डालेंगे जीरा, अजवाइन और नमक। दो से 4 उबाल आने के बाद हमने इसको उतार लिया है। अब इसमें से गुठलियां निकाल लेंगे। आप चाहें तो इसको मैश भी कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको अच्छे से छन्नी से छान लेंगे, और दिखाए अनुसार इतना लिक्विड रखेंगे उसको। आलू टिक्की बनाने के लिए हमने यहाँ पर उबले हुए आलू को किसनी से किस लिया है। इसमें डाला हमने नमक, जीरा, चिली फ्लेक्स। अब इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच चावल का आटा, जो बाइंडर का काम करेगा। और डाला है हमने खसखस 1 चम्मच। मसाले को अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद इसको हाथ से गूंद लें आटे की तरह। और आखिरी में थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगाकर अच्छे से इसको ग्रीस कर दें, ताकि ये चिपके नहीं। अब हम इसकी टिक्की बना लेंगे। टिक्की थोड़ी हम पतली रखेंगे ताकि अच्छे से सिक जाए। टिक्की तलने के लिए हमने यहाँ पर घी का इस्तेमाल किया है। अब टिक्की को चावल के आटे में थोड़ा सा डिप करके
शैलो फ्राई करेंगे। टिक्की हमारी बहुत ही कुरकुरी और स्वादिष्ट बनेगी। आइए बनाते हैं अब टिक्की की चाट। टिक्की में हमने सबसे पहले डाला है बंद गोभी, पतला बारीक कटा हुआ। अब डालेंगे खीरा, बारीक कटा हुआ, जो बहुत हेल्दी भी है। और डालेंगे ग्रीन चटनी, जो हमने बना के रखा है पहले से। हरी चटनी के बाद डालेंगे इमली और गुड़ की चटनी। इस चाट में लास्ट में पनीर के छोटे छोटे टुकड़े करके भी ऐड कर सकते हैं। इसमें डालेंगे अब किसी हुई मूली, दही, आप चाहें तो इसमें किशमिश भी ऐड कर सकते हैं। अब डाला हमने चाट मसाला, नमक और डाले हमने चिली फ्लेक्स स्वादानुसार। अनार डालेंगे।